वीडियो शुरू होने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं जो जो चीज़ आप लोगों को बोलूँगा उसमें हो सकता है वर्ड आप लोग जोड़ लेना, क्योंकि हो सकता है। एनीवेज, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं टू द टॉपिक कि डेथ के समय में जो सेकंड्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है और आप उस वैल्यूएबल सेकंड्स को मोक्ष पाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। असल में ये हो रहा है कि आप अपने शरीर को बदल रहे हैं, जैसे कि आप डेली लाइफ में अपने कपड़े बदलते हैं या जो भी जीन्स पैंट से पैंट शॉर्ट से जो भी कपड़े आप वो बदल रहे हो। सेम वेज आप अपने बॉडी को चेंज कर रहे हो टू द नेक्स्ट बॉडी। जो आप अपने जो जर्नी आपने सफर किया, मतलब सफर जो भी, मतलब सफर हिंदी वाला सफर इंग्लिश वाला सफर, उसमें आपने सफर किया तो आपको नेक्स्ट वापस से बर्थ मिलता है आपको। और आप इसमें नेचर को सरेंडर कर रहे हो। और नेचर मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर मैंने किसी गॉड का जिक्र किया या जैसे कि परमात्मा, आत्मा, अल्लाह, जीसस, कृष्ण, तो उसमें समझने में मतलब एक, हाँ, दूसरे लोगों को मजा आता है कि हाँ भाई चलो ये सब आ रहा है, बट जो है सो है। आप लोगों का जो नेक्स्ट बर्थ होगा उसका कारण है आपका जो डेथ के जो कुछ पल होंगे, जो सेकंड्स होंगे, उसमें जो आपका माइंड का स्टेटस या आपका डिजायर जो रहेंगे, उससे ही आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो डिसाइड होगा। और अगर इसे और डेप्थ में थोड़ा समझा जाए तो स्क्रिप्चर्स में जैसे कि डिजायर मतलब एनर्जी, एक टाइप आप अपने बॉडी से या अपने माइंड सब रिलीज करते हो, जिससे कुछ तो होता है, पर कुछ होता है पर आपको वो दिखाई नहीं देता या आपको फील नहीं होता, पर कुछ क्वांटम लेवल में कुछ तो होता है। और तीसरा बात, हम बात करने वाले हैं माला जाप के पर्पस के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना हो या बहुत गुरुओं से सुना होगा कि आप माला जाप करो, आप राम राम जपो, आप हरे कृष्ण जपो, आप शिव ओम नमः शिवाय करते रहो आप। तो इसका मेरे हिसाब या आपके हिसाब से भी अगर मतलब बन सकता है, अगर आप लॉजिकली सोचे तो, कि आपको ये एक लाइफ टाइम में मतलब आपको हेल्प नहीं करता, ये आपको लाइफ टाइम में हेल्प नहीं करता, बट ये आपको वो एंड ऑफ द लाइफ आपको प्रिपेयर करता है फॉर व्हाट थिंग, फॉर द साइलेंट माइंड। क्यों? अगर वो माइंड, चंचल माइंड आपके एंड में भी आया तो आपका वो नेक्स्ट बर्थ को खराब कर देगा, जो कि आप नहीं चाहते थे। तो माला जाप आपको वो चीज़ में सपोर्ट करता है कि आप हमेशा करते रहो, ताकि आपको उस समय ट्रेनिंग दिया जा सके। इन द सेंस बोल रहा हूँ कि आप उस समय साइलेंट रहो और आप एक सरेंडर भाव में रहो, क्योंकि भाई एक माइटी जीवन था, आपने जिया, आप यू विल बी ग्रेटफुल। तो आप वही चीज वापस नेचर को दे दो कि भाई मैंने जी चुका हूँ, आपका जीवन बहुत सुंदर था, आपने जो भी बनाया आप उसे वापस रख लो। और मैं चाहता हूँ वही टाइप का जो सोच या जो माइंड स्टेट होगा एट द एंड, उसे ही निर्गुण अवस्था प्राप्त होगा। मतलब कुछ नहीं, जैसे कि अगर मैं अपने कैमरे को बंद कर दूं पर वीडियो चलता रहे तो है, तो क्या है? कुछ नहीं है। और वो कुछ नहीं ही आप बन जाओगे। हाँ, तो और अगर लॉजिकल आंसर बोलूं तो आप एक लाइफ लेके पैदा हुए हो, आप अपने मर्जी के बिना जन्मे हो और आप अपने मर्जी की बिना ही मरने वाले हो। सो बी ग्रेटफुल ना यार, क्योंकि देखो आपको एक इतना अच्छा जीवन मिला है, एक इतना अच्छा आपको अवेयरनेस मिला है। मेन बात अवेयरनेस, आप सब चीज़ों को सेंस कर पा रहे हो। ये यहाँ में एक बुक है, ये फिजिक्स का बुक, ये सब आप सेंस कर पा रहे हो। ये सेंस कर पाना ही बहुत बड़ा एक वंडरफुलनेस है इन दिस वर्ल्ड। भाव हमेशा रखें आप इस वर्ल्ड को हमेशा, सेंस मतलब आप इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड आप देखें। दूसरा लोग बोलते हैं कि आप ये वर्ल्ड से अलग है, वैसा कुछ नहीं। आप इस वर्ल्ड के, आप भगवान के ही रचना हो और आप ही भगवान हो। मतलब मैं ईगो के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही भगवान हो। अब माइटी कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा, जो कि जिसे मैं बोल रहा हूँ मैक्रो कॉन्शियसनेस या माइक्रो, वो कॉन्शियसनेस हो आप। तो आप और वो एक ही हुए, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ ईगो। और अगर कोई इस चीज को ईगो में लेता है तो व्हाट आर यू डूइंग ब्रो?
लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि ज्ञान देने का मेरा कुछ काम नहीं है, मैं बस इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको बोलने आया हूँ। तो एंड द एंड वापस मिलते हैं इसी चैनल में। मैं लेके आऊँगा ऐसा ही टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय।